हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है हम सब भी खैरियत से जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। इसी दुआ के साथ आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। और जितने मेरे बहन भाई देश परदेश से देख रहे हैं, आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये नया साल सबके लिए खैर और बरकत का आए, सबके घरों में खुशहाली आए। बस यही दुआ करते हैं कि आगे के जो हालात है वो सब हमारे मुल्क के भी बेहतर हों। जो जिन मुश्किलात से भी गुजर रहे हैं, बिजली गैस पानी से, आगे जाके ये जो नया साल है इसमें ये मसले हल हो जाए, बस दिल से दुआ करते हैं। और आज का व्लॉग, कल 2 दिन से व्लॉग नहीं बनाया, वही कल भी सारा दिन हमारा जो नए साल में भी गए ना वो अंधेरे में गए, क्योंकि हमारी सुबह से जो लाइट गई 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 वो शाम को 4 बजे आई है। और मैंने कल धोने थे, आपको पता है, कपड़े, तो वो भी रह गए। बल्कि आज नया साल का आगाज़ मैंने कपड़े धोने से शुरू किया। लगता है सारा साल मैं कपड़े ही धोती रहूँगी, इतने ज़्यादा कपड़े थे और सारे गर्म थे। और आज बादल भी थे सुबह से। फिर मैंने भी सारे कपड़े वगैरह धो के फ्रेश होके फारिग हुई हूँ और थक भी गई हूँ। इतनी ठंडा पानी है ना कि जिसके कोई हद नहीं। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो क्योंकि रात का जो रखा हुआ होता है ना वो पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। तो बस काम वगैरह भी कर लिया था। काम वगैरह करके बस पहले सबसे पहले इनको नाश्ता वगैरह बना के दे के मैं कपड़े जो 10 बजे हमारी लाइट आई है जो शुरू हुई हूँ, तो मैं 12:30 बजे फारिग हुई। अभी फ्रेश वगैरह होके तभी बस फारिग हुई हूँ। तो मैंने कहा चलिए वीडियो का आगाज़ करती है। अभी कपड़े देखने गई थी, हल्की हल्की सी अभी धूप आई है। सुबह से बादल थे। कल जिस दिन धूप तेज हो, कल इतनी अच्छी धूप थी ना, सारा दिन इतनी तेज धूप थी, लेकिन बिजली नहीं थी। बिजली के हाथों सारे काम जो थे ना वो रुके हुए थे। और मैंने कहा था कि मैं कल ही सारे कपड़े धो लूँगी, लेकिन बहुत लेट लाइट आई है। फिर मुझे पता था ये टाइम से भी जो इसका अपना टाइम है उस पर भी जाएगी, तो इस वजह से वो रह गए। और कल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। कल मैंने गोली खाई, मेडिसिन जैसे पैनाडोल खा के, कॉफ़ी बना के, फिर अपनी वो जो छोटी गोली में डाल के पी थी वो भी पी। तो सुबह कुछ बेहतर हुई। तो फिर मैंने सारे कपड़े वगैरह धो के काम वगैरह करा है। शूज़ वगैरह भी धोए, सारे शूज़ इधर बास्केट में रखे। मैं ये है होता है जब मशीन लगाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि सारे कपड़े धुल जाए। अभी कोई है नहीं, फिर मैं किसी को दूँ कि अपनी छत पे ये रख लें। ये देखें सारे शूज़ मैंने धोए हैं। मेरी आदत है कि मैं जब मशीन लगाऊँ तो फिर ये शूज़ वगैरह भी जो गंदे होते, क्योंकि इस मट्टी डस्ट इतनी बारिशें हो नहीं रही है तो उस वजह से गंदे हो जाते हैं। तो मैंने सारे धो के ड्राई करे, लेकिन खुशक तो हो गए, लेकिन जब तक धूप थोड़ी सी लगेगी नहीं तो ये बिल्कुल खुशक नहीं होंगे। गैलन वैलन भी थे पानी के, वो सारे खाली करके धो के रख दिए मैंने। कभी क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे, पानी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, तो बस मैंने अपना व्लॉग भी शुरू करती हूँ और सबको नए साल की मुबारकबाद भी देती हूँ जी। तो बस ये धूप है हमारी, मरी से सूरज देखें सामने है और बादल भी है साथ साथ, सही से धूप निकली नहीं है। मैट वगैरह भी मैंने धोए थे, वो मैंने यहाँ रस्सी एक छोटी सी अब यहाँ बंधवा दी है कि सॉक्स वगैरह यहाँ थोड़ी बहुत धूप आती है तो चले यहाँ सूख जाएंगे। और मैट वगैरह भी जो धोती तो मैंने कहा धूप में लगा लूँगी। तो अभी शाम के लिए दाल साफ़ करी और दाल इतनी गंदी है, इससे नीचे का होती है ना उसमें कचरा बहुत है। देखो कितने ज़्यादा बारीक दाल है। मैंने कहा चल थोड़ी रोशनी, अंदर तो लाइट जा चुकी है, यहाँ खड़ी होकर थोड़ी सी धूप भी सेक लेती हूँ और साथ साथ में दाल भी साफ़ कर लेती हूँ जी। तो मेरे सभी थोड़ी सी धूप निकली थी तो मैंने कहा कि चलें निक्की और उसके पापा भी जाते आ गया है। और मैंने धूप में लिखी थी तो चलिए शूज़ यहाँ रख देती हूँ, लेकिन बादल फिर आने शुरू हो गए। मैं जाती हूँ गैस डला के लेकर आती हूँ, क्योंकि खाना बनाना है। गैस बिल्कुल ख़त्म हो गई है, देखिए कितना हल्का हो गया। जाती सामने ये फ़ायदा है। सारे कपड़े थे जो मैंने धोए, कुछ मैं पहले ले गई थी, तभी मैंने कहा बस बादल आ गए तो अपने कपड़े जो सूखे सूखे हैं वो तो उतार लेती हूँ, गीले रखे रहने देती हूँ, या थोड़ी बहुत हवा लगती रहेगी। घर में तो बिल्कुल नहीं सूखते, तो मैंने कहा जो सूखे हैं वो मैं उतार लेती हूँ। कपड़े लाके मैंने यहाँ रख दिए हैं, ये थोड़े से खुशक खुशक से हैं तो मैंने यहाँ रख दिए। बाकी जो टॉवल वगैरह पेंटे वगैरह वो बाहर ही पड़ी हुई है, तो काफ़ी हद तक ये सूख गए थे तो मैंने उतार के लिए। मैंने कहा फिर शाम हो रही तो और ठंडे हो जाएंगे। बाकी देखें घर सारा साफ़ है, तो बस अभी जाती हूँ दाल वाल बनाने की तैयारी करती हूँ। दाल मैंने साफ़ कर ली थी, ये लहसुन वगैरह बेटी ने भी साफ़ करे। और अरबियाँ लेकर आई, अरबियाँ का रखी हुई है कढ़ाई में, अरबियाँ मैं भी इसे साफ़ करती हूँ। ये जो दाल बन गई है, दाल ये देखिए मज़ेदार सी दाल भी मैंने चूल्हे से उतारी है। फिर चावल बन लेती हूँ, चावल साफ़ कर लेती हूँ। चावल भी इतने गंदे, सब नया साल मनाते हैं और हम नए साल वाले दिन कपड़े धोए सारे ये चीज़ें वगैरह करी बिजली के हाथों, क्योंकि बिजली बिल्कुल नहीं होती अभी। पत्नी आज अभी चली जाएगी दोबारा। अभी तो आई थी, मैंने पानी भरा भर के मैंने दाल भी साथ रख दी, तो दाल भी बन गई है। फिर मैं कहा चावल बना लेती, फिर बाद में इनके लिए रोटी और पापड़ फ्राई करूँगी। लाए थे कराची से पापड़, तो मैंने कहा ऐसा ना सील जाए,
इसलिए मैं कहा वो भी साथ साथ फ्राई कर लूँगी, इसके साथ सलाद बना लूँगी। और आज की रूटीन शेयर करिए। नए साल का पहला दिन है और हमारे वही काम है। हमारे लिए तो कोई जैसे कुछ चेंज तो नहीं होता, वही हमारे डेली के घर के काम होते हैं जो करते हैं। सुबह सुबह उठ के पहले कपड़े धोए, इतने सारे कपड़े थे, अभी बाहर आधे पड़े में, आधे में ले आई बेटी ने भी फोल्ड करके रख दी। जब मैं दाल वाल बना रही थी मैंने कहा चले आप ये कपड़े फोल्ड करके रख दें, क्योंकि जो सूख गए वो मैंने कहा रख दें, बाकी जो गीले हैं वो मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो काफ़ी गीले और मोटे हैं। तो वो रस्सी भी बिल्कुल ख़राब हो रही है, तो कह रही क्या करूँ, कहाँ रखूँगी। तो अभी उतार के लाती तो फिर अंदर ही देखती हूँ, शोकेश के हैंडल वगैरह पर लगा दूँगी तो सुबह तक शायद सूख जाए, क्योंकि बादल बन रहे हैं ना बारिश का भी, कहीं ऐसा ना बारिश हो जाए। बता तो रहे थे कि 2-3 तारीख से बारिश शुरू हो जाएगी, अभी देखें होती हो जाए तो अच्छा है कि ये जो डस्ट मट्टी, इतनी डस्ट मट्टी है ना जहाँ कपड़े डालने जाते हैं बिल्कुल पाउडर बनी है। इसी वजह से मैंने अपने जूते भी धोए, बेटा और हस्बैंड मैच पे गए तो इनके भी थे, मैंने वो भी धो दिए। तो अभी सूख जाएंगे, कहेंगे तुमने धो तो दिए, अब सूखेंगे कैसे, पहनने होते। मैंने कहा भाई मशीन में लगाती हूँ तो फिर सारी चीज़ें एक साथ ही मैं फारिग कर देती हूँ। तो बस दाल तो हो गई, भी हो जाए फिर आगे की जो रूटीन है फिर आपके साथ सुबह से लगी हुई शाम तक तो हो ही गई है। तो पति मेरा व्लॉग पूरा हुआ है नहीं हुआ मैं ये भी नहीं देख रही, बस काम में ही लगे, काम 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 काम, और थक गई हूँ। यहाँ का मैंने मैट धो दिया ना, तो ये जगह इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही है, बहुत ज़्यादा, मेरे सॉक्स भी गीले हो गए पानी भरने से। तो मैट सूख जाएगा तो मैंने वो भी यहाँ डालूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा यहाँ फर्श ठंडा है, पैर नहीं रख सकते ज़मीन पे, इतना फर्श ठंडा है जी। तो व्यूअर्स खाना वगैरह बना के मैंने रख दिया है, सलाद भी बना लिया है, और बस अब ये कुशन्स मैंने का धोए थे इसके कवर, तो ये भी सी लूँ, क्योंकि सर्दी में नीचे बैठते हैं खाना वगैरह खाते हैं तो फिर ये कुशन की ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास है तो सही बिछाने का, लेकिन वो उस घर का है जो पहले वाले घर में मैंने ली थी मैट्रेस, वो मैट्रेस कह रही हूँ, कारपेट जैसी है, तो वो बहुत बड़ी है, वो मैं यहाँ डालूंगी तो ज़ाया हो जाएगी काट के। और वैसे वो डिज़ाइन वाली है, उस कमरे में, उस जो बड़ा कमरा था ना हमारा वहाँ का, वहाँ मैं डालती थी तो वो वहाँ सही रहती थी। अब मैंने कहा यहाँ बिछा तो दूँ, लेकिन यहाँ फिर डबल करके डालनी पड़ेगी तो वो पूरी लगेगी, और काट के डालूंगी तो वो ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए बस ये कुशन्स वगैरह बनाए हुए जो मैं नीचे रख देती, जब खाना वगैरह खाते तो बस बैठ जाते। और हमारी क्या रूटीन, एक हाउसवाइफ की, उसका तो डेली की रूटीन होती है, जो काम काज वही होती है। नया साल है, नए साल का पहला दिन है, तो कुछ खास नहीं हुआ, बस यही अपने जो घर के काम काज वो सारे निपटाए हैं, अब फारिग हो गई, कपड़े वगैरह फोल्ड कर दिए, बस अभी ये कुशन्स इसके कवर सी लूँ तो इसको भी अपनी जगह पे मैं रख दूंगी। और जैसे वो लोग आएंगे, हस्बैंड गया हुए कहीं, तो वो भी आ जाएंगे, तो बेटा भी आ जाएगा, तो मैंने सिर्फ रोटी बनानी है गरम गरम, मैंने कहा तो बस गरम गरम बना लूँगी। 2 रोटी तो डालनी होती, चावल बने तो सिर्फ इनके लिए मैं रोटी बनाती, वरना तो हम लोग तो चावल ही खाते हैं। तो सलाद भी मैंने बना के रख दिया, मैंने कहा बस कल में कामों से फारिग अब मुझे लग रही है सर्दी, जब काम करते रहो ना तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। और मेरे सॉक्स भी गीले हो गए हैं, और जो धोए थे वो भी सही से सूखे नहीं, क्योंकि मोटे हैं, सर्दी में तो मोटे सॉक्स चलते हैं। अभी मेरे को लग रही है ठंड, मैंने कहा बस ये कुशन वगैरह सी के ये कपड़े रख के तो बस रोटी बना के तो बस अब बिस्तर में लेटूंगी। और बेटा आया तो कॉफ़ी उसने ला के कल की वहाँ रखी हुई 2 ले आया था कल, तो कह रहा था कि मम्मा कॉफ़ी, मैंने कहा हाँ। एक बार भी मुझे कहते कपड़े हाथ से मत धोना, बिल्कुल बिजली हो तो धोना, वरना हाथ से, पहले तो मैं हाथ से धो लेती थी जितने भी कपड़े, मैं पूरे घर के कपड़े हाथ से ही धोती थी। मशीनें तो मुझे भी 1-2 साल हुए जो मैंने ली है, सारे हाथ से ही धोती थी, लेकिन जब मुझे कह रहे कि ठंडा पानी होता है तो हाथ से मत धोना। तो भी वो सजान हो गई है, मैं अभी रुक जाती हूँ, मुझे आवाज़ आई है, क्योंकि साथ वालों के घर से बात आपकी आवाज़ आती तो उसमें मुझे आवाज़ नहीं आई, तो मैं फिर आपसे बाद में शेयर करती हूँ जी। तो मैंने दोनों क्वेश्चन सी लिए, आसान हो गई तो इसलिए मैंने वीडियो रोक दी थी। और बस उम्मीद है कि आप लोगों को जो आज की शेयरिंग की है, और एक बार फिर मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से जितने मेरे बहन भाई देश प्रदेश से मुझे देख रहे हैं, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। हमारा न्यू ईयर तो बस सादा सादा सा गुजर गया घर के काम काज में, क्योंकि लाइट का बहुत इशू है हमारी तरफ। और ये भी दुआ है नए साल में कि ये जो मसले हैं हमारे मुल्क में, जो ख़ास तौर पे KPK में बहुत ज़्यादा लाइट का इशू है, बहुत ज़्यादा। 8-8 9-9 घंटे तो एक साथ जो सुबह बंद कर देना, अचानक जो जाती है वो उस टाइम पे होता है, फिर उसके बाद जो अपनी टाइमिंग की होती है वो भी जाती है, तो बहुत कम टाइम के लिए हमें लाइट मिलती है। और फिर ऊपर से बिल, तो बिल अभी देखें ये आया हुआ है, गैस का बिल मैंने अभी साथ वालों को दिया, मैंने उनसे पैसे लेने थे, तो ये हमारा आया है तकरीबन, बिजली का आया है 7,350 रुपये। और जो गैस का आया है आपके सामने, मैं सिलेंडर यूज़ करती हूँ, और सिलेंडर अभी मैं आपके सामने भरवा के भी लाई हूँ खाली, जो 3-4 दिन से ज़्यादा 1 किलो गैस, क्योंकि छोटा सिलेंडर इसमें 1 किलो से ज़्यादा मैं नहीं डलाती,
सोच रही हूँ कि बड़ा लूँ, फिर जब सोचो तो बीच बीच में कुछ ना कुछ काम आ जाते हैं। मैं कह रही हूँ कि 3-4 किलो को ले लूँ तो वो उसमें ज़रा आसानी रहेगी। ये तो हमने इमरजेंसी के लिए लिया था, जब हम उस पहले वाले घर में थे तो वहाँ तो गैस अच्छी खासी आती थी, यहाँ पर भी पहले आती थी पिछले साल। तो बस वो मैंने कहा अक्सर टाइम से आती थी, जब कोई अचानक मेहमान आ जाए तो चाय वगैरह बना ली थी, तो इसलिए मैंने कहा एक छोटा सा ले लिया था। तो अब मुझे तो नहीं पता था कि इसी पे खाना भी बनाना है, इस पे ही सारे काम करने। तो बस सोच रही हूँ कि ले लूँ। अभी जब तक ये चल रहा है तो देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि अभी हालात कुछ चेंज हो जाए तो कोई ना कोई बीच में काम आ ही जाता है एक्स्ट्रा, तो इस वजह से नहीं लिया। तो गैस का बिल भी हमारा आया है 1680 रुपए। बिल्कुल हम लोग एक माचिस जो कहते हैं ना, यूँ जला के भी नहीं चेक करते, फिर भी इतना इतना बिल फिक्स। इसमें भी जो है ना ज़्यादा टैक्स है। बिल गैस हमने जो बिजली जो हमने इस्तेमाल करी है वो 5000 कुछ की है, और जो सारे जो ऊपर जो 7000 कुछ है ना वो सारा टैक्स है। तो बस यही हालात के लिए दुआ करती हूँ, और आप लोगों से भी वो है कि आप लोग भी दुआ करें, जो ये आने वाला जो नया साल आज से शुरू है हमारे लिए कुछ अच्छी खबर लेकर आए, कुछ बेहतरी लेकर आए, हमारे मुल्क के हालात में कुछ बेहतरी लेकर आए। और बस दुआ ही कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते। तो आप जो मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो फिर आप लोगों से नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।